प्रधान से कुछ के मन के बात दे दा भैया राडे बापाड़ी जा कुछ बन जा तो कन के में ना आवत तो हम का सर हमारा मड़ई के घर है। हमको आवास नहीं मिलता सर, आवास मिलता तो मड़ई के घर में रहता। हमको कुछ नहीं, प्रधान जी से पूछा जाता तो कहा बना ही नहीं है। देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी छत नसीब नहीं है। मुसीबत की घड़ी में वो कहाँ रहें, किसका सहारा लें, इस बात की चिंता उन्हें हमेशा परेशान करती है। हम बात कर रहे हैं गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के हरिहरपुर गांव की, जहां एक शख्स अपने को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ का सहारा लिया। इनका कहना है कि बारिश के दिनों जहरीले जीव जंतु निकलने का खतरा बना रहता है, जिनसे बचने के लिए पेड़ों पर मचान बनाकर रहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्हें सरकारी योजनाओं के तहत पक्का मकान नसीब नहीं हुआ है। सर हमारा मड़ई के घर है, कीड़ा बिच्छी निकलता है, सब परिवार उधर रहते, मैं इधर रहता हूँ पन्नी डाल करके। तो क्या कारण का है तुम मड़ई घर तुमको आवास ना मिला? हमको आवास नहीं मिलता सर, आवास मिलता तो मड़ई के घर में रहता। प्रधान जी से बात नहीं की? प्रधान जी आते ही नहीं है, उनके यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको मिलता ही नहीं। क्या कहते हैं प्रधान जी? कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बताते। कुछ नहीं बताते, बोलते हैं कि आया ही नहीं तो कहाँ से दूंगा, अपने घर से दूं। ये तस्वीरें सरकार की विकास योजनाओं की हालातों को बयां कर रही है। ये तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि विकास के सूरज की किरण इन गांव तक कभी नहीं पहुंची और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है। इन हालातों से परेशान केवल एक नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले कई गाँव वाले हैं, जो परिस्थितियों से परेशान है लेकिन मजबूर है ऐसे हालातों में जीने के लिए। मतलब सामने 20 साल की बात करी है। हाँ, 20 साल तक भी आवास नहीं मिला है। क्या कारण रहा, क्यों नहीं मिला? क्या मालूम कारण था, बताते हैं कोई कि दिल्ली लाख हो गया है, बताते हैं कोई लखनऊ लाख हो गया है। ऐसे कितने पर मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, वो भी लाख खुलाने के लिए गए थे, वही लाख नहीं खुला। और यहाँ का नाम है विकास भवन से भी गए थे, वो भी लाख नहीं खुला। जब नहीं लाख खुला है, यहाँ पे आवास जब नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करें? कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है, जहां पीएम आवास जैसी योजनाओं के बावजूद एक भी पक्का मकान नहीं बना है। गांव के लोग झोपड़ियों में रहने को मजबूर। वहीं जब हमारे संवाददाता ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस विषय पर बात की तो पहले तो उन्हें सर्वे कराकर लाभ देने की बात कही, लेकिन विभाग की लापरवाही के छुपाने के लिए उन्होंने पीड़ितों के हालात को स्टंट बता दी। पिछली बार जो परसीमन हुआ था उसमें कुछ गाँव हमारे जनपद के छूट गए थे, लगभग 49 गाँव बता रहे छूटे थे। इस बार एक भी गांव नहीं छूट रहा है, सबका हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और इस बार का सर्वे हर गांव में होगा, हर गांव से आवास आएगा। सर कुछ ऐसा भी वहाँ के लोगों का वहाँ तक रहने के लिए घर नहीं, मतलब कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जिसमें पेड़ के ऊपर रस्सी से खटिया बांध के उस पे लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि अब तक हमें आवास नहीं मिला। देखिए ये तो एक स्टंट होता है इन लोगों का, पब्लिक में मतलब एक न्यूसेंस क्रिएट करने की बात होती है। कोई आज जमाने में पेड़ पे खटिया बांध के नहीं रहता है। इतना नहीं सर्प और बिच्छू आ रहे हैं जो उसमें लिखा था, पेपर हमने पढ़ा था, लेकिन अब वो पिछली बार सर्वे में छूटा था तो नहीं दे पाए थे। इस बार हम सर्वे में 100% गरीबों को। बताया जा रहा है कि गांव में पिछले 15 सालों से इस गांव में आवास संबंधी सरकार की किसी भी योजना का लाभ एक भी ग्रामीण को नहीं मिल पाया। 80% लोगों के पास मड़ई और झोपड़ी और कच्चा मकान के साथ ही अपनी जिंदगी की अवसर है, लेकिन सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम तमाम आवास योजना के तहत गरीबों को हम आवास और पक्का मकान दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस योजना का गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के हरिहरपुर में आते आते वो योजनाएं कहीं न कहीं ध्वस्त नजर आ रही है। हालांकि मैं यहाँ की सेक्रेटरी कृपेश कुमार है, इनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि ये साइड बहुत पहले से ही लखनऊ से बंद की गई है, लेकिन अब तक ओपन नहीं है। हालांकि मनिहारी ब्लॉक में ऐसे 13 गांव आ रहे हैं जिसकी वजह से मनिहारी ब्लॉक में की साइडें बंद चल रही हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर में इतनी बड़ी सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो गरीबों के लिए आवास पक्का मकान रहने के मिले है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आवास योजना के तहत हरिहरपुर ग्राम सभा में जो योजनाएं आती है तो खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात सरकार को भी है, यहाँ के नए जो विगत अधिकारी उनको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस ग्राम सभा में जो गरीब लोग तबके के लोग हैं जिनको आवास आवंटन नहीं हो पा रहा है, जिनको मड़ई और झोपड़ी और पानी में किसी तरह अपनी जिंदगी यापन करें, कहीं ना कहीं इनके बारे में भी सोचनी चाहिए कि इनको आवास आवंटन और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको इन लोगों के यहाँ लाभ मिले। लोग परेशानियों के बावजूद ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी। गाँव वालों ने एकत्रित होकर अधिकारियों के ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन कर दिया। इसके बाद अधिकारियों की नींद खुली है और जिले के डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया कि सूची तैयार कर ली गई है, सभी को पीएम आवास योजना के लाभ मिले। हरिहरपुर गांव गाजीपुर जिले का एक ऐसा गांव है जहां पिछले 9 सालों से एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं पहुंचा। जब से प्रधानमंत्री
आवास योजना का शुरुआत हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब से हरिहरपुर गांव में किसी भी गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति किसी को एक भी आवास नहीं मिला। गांव के हालात ऐसे हैं कि गांव के लोग पेड़ पर मचान डालकर रहने का काम करते हैं। आज सभी गांव के लोग पहुंचे हैं और आकर के जिलाधिकारी जी को पत्रक दिया है और उनसे आग्रह किया है कि हमारे गांव को जो 9 साल में आवास नहीं मिला वो अब जाकर कम से कम मिलना शुरू हो जाए। नहीं, हरिहरपुर में वहाँ पे लोगों को आवास मिल नहीं पाया है। जो पूर्व में सर्वे हुआ था उस पूर्व सर्वे में इन जिले के 49 गांव छूट गए थे और उसी गांव में ये गांव हरिहरपुर था। क्योंकि सर्वे में ये गांव था नहीं, इसलिए यहाँ के लाभार्थियों का चयन नहीं हो पाया। अब पुनः नया सर्वे किया जा रहा है और इस बार ये देख लिया गया कि सारे गाँव में शामिल हो रहे हैं। इसकी जाँच कर ली गई है, हरिहरपुर भी उसमें है। इस बार कोई गाँव छूट नहीं रहा है। सारे गांव के जो पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। कब तक उम्मीद है सर कि इन लोगों को आवास मिलेगा? सर्वे आरंभ होते ही, जब सर्वे आरंभ हो जाएगा, अभी सर्वे आरंभ नहीं हुआ है, अभी सर्वे की तैयारी चल रही है, गांव में बैठकें हो रही हैं। सर्वे जब आरंभ हो जाएगा, सर्वे आरंभ होने के बाद पात्र सूची बनेगी, उसके साथ ही उनका फिर आवास मिलेगा। सर क्या कारण रहा कि ये गांव छूटेगा? टेक्निकल कोई इशू होगा, क्योंकि पहले का इशू है, लेकिन जांच किया गया तो आवास उसमें नहीं था।